हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने SR लैच यानी सेट रीसेट लैच के बारे में आपको बताया था और उसकी कंस्ट्रक्शन आपको मैंने दोनों सूरतों में, दोनों यूनिवर्सल गेट्स यानी कि नॉर गेट और नैंड गेट की मदद से दिखाई थी। उसके बाद हमने बात शुरू की थी गेटेड सेट रीसेट लैच की। अब ये गेटेड ऑपरेशन क्या होता है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कृपया अपना ध्यान ले जाइए आप इस डायग्राम की तरफ। ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये एक बेसिक सेट रीसेट लैच का बेसिक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अभी तक मैंने इसमें कोई इनपुट रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यूजिंग नॉर गेट, दो नॉर गेट्स की मदद से मैंने बेसिक सेट रीसेट लैच को यहां इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। अब दोस्तों, बेसिक सेट रीसेट लैच का ऑपरेशन तो हम देख चुके हैं और हम ये देख चुके हैं कि जो उसमें आउटपुट होता है, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आउटपुट डिपेंड करता है सेट कंडीशन के हाई या सेट कंडीशन के लो होने पे। जब सेट इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा, जब सेट इनपुट लो होगा तो आउटपुट लो होगा। बट इस केस में दोस्तों एक बात और है, यानी कि उस केस में जब हम सेट रीसेट का बेसिक सर्किट देख रहे हैं, क्या आउटपुट हमेशा निर्भर करेगा सेट रीसेट कंडीशन पर? यानी अगर आउटपुट ड्राइव किया जाएगा, सिर्फ रीसेट और सेट इनपुट्स क्या हैं, लो हैं या हाई हैं, वही डिसाइड करेंगे कि आउटपुट क्या होगा और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ऐसे जो सर्किट्स होते हैं दोस्तों, इन्हें कहा जाता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस लैच या एसिंक्रोनस सर्किट्स वो होते हैं जिनमें कोई क्लॉक टाइमिंग या किसी क्लॉक पल्स या किसी ऐसी पल्स की जरूरत नहीं होती जो कि बाकी दोनों के दोनों इनपुट्स को सुपरसीड करती है, या ये कहा जाए कि जिसके होने से ही आउटपुट क्या होगा ये डिटरमाइन किया जा सकता है। ये एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा मैं इसी में कि क्लॉक पल्स होती क्या है और ये काम कैसे करती है। लेकिन ये जानना आपके लिए यहां पर जरूरी है दोस्तों कि गेटेड सेट रीसेट लैच और बेसिक सेट रीसेट लैच में फर्क क्या है। फर्क मेजरली इसी बात का है कि जो बेसिक सेट रीसेट लैच है उसमें आउटपुट क्या होगा वो डिसाइड करेगा सेट इनपुट क्या होगा या फिर रीसेट इनपुट क्या होगा। इसमें कोई तीसरा इनेबल पल्स या कंट्रोल पल्स, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें कि हम ये डिसाइड कर सकें कि बाहर से कोई तीसरी पल्स ऐसी दी जाए जो इन दोनों इनपुट से जो हम अप्लाई करते हैं यहां पर, उन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि सिर्फ उसी तीसरी पल्स के ऊपर यह निर्धारित किया जा सके कि आउटपुट क्या होगा। यह होता है बेसिक सेट रीसेट लैच में। लेकिन अब सपोज कीजिए दोस्तों, गेटेड का मतलब होता है, गेटेड सेट रीसेट लैच का मतलब है एक ऐसी सेट रीसेट लैच जिसमें कि हम एक इनेबल पल्स या यूं कहें कि एक तीसरा इनपुट, जिसे नाम दिया जाता है इनेबल या क्लॉक, ये तीसरा इनपुट या ये तीसरी पल्स भी हम इन दोनों इनपुट्स के साथ, सेट रीसेट इनपुट के साथ इस सर्किट में इनपुट करते हैं। यानी सर्किट के बेसिकली तीन इनपुट्स होते हैं, एक तो सेट, रीसेट और इनेबल। ये जो इनेबल इनपुट होता है इसका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक्ट करता है लाइक अ क्लॉक पल्स, एक ऐसी क्लॉक पल्स जो कि कंट्रोल करेगी आउटपुट का होना या आउटपुट के कॉम्प्लीमेंट का होना। और इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं दोस्तों, यहां ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए इस बेसिक सेट रीसेट लैच में मैं इनपुट कुछ इस तरह से दूं। मैंने यहां पर एडिशनली दो एंड गेट्स का इस्तेमाल किया। अब जो सेट इनपुट है वो मैंने इस एंड गेट में दिया और सिमिलरली ये रीसेट इनपुट भी मैंने इस एंड गेट में दिया। इस एंड गेट को मैं नाम देता हूं एंड गेट नंबर 1 एंड दिस इज एंड गेट नंबर 2। अब दोस्तों, चाहिए हमें इस एंड गेट के लिए दो इनपुट्स। इन दोनों नॉर गेट्स के लिए, नॉर गेट नंबर 3, नॉर गेट नंबर 4, यानी ये हमारे पास में अब चार गेट्स आ गए। दो हमारे पास एंड गेट्स और दो हमारे पास नॉर गेट्स, एक गेटेड SR लैच में। लेकिन इसको ड्राइव करने के लिए तो दो इनपुट्स हमें मिल गए, जो कि बेसिक उसमें था, बेसिक सेट रीसेट लैच की केस में आपको दिखा चुका हूं कि फीडबैक मैकेनिज्म से हमने कैसे Q का जो आउटपुट है, जो Q आउटपुट हमें मिलेगा वो दूसरे नॉर गेट का इनपुट बनेगा, और जो दूसरे नॉर गेट का आउटपुट है वो कैसे पहले नॉर गेट का इनपुट बनता है। ये तो था फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन सिमिलरली इन एंड गेट्स को भी तो ड्राइव करने के लिए हमें दो इनपुट्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों के
एक एक इनपुट को शॉर्ट कर देते हैं और यहां पर अप्लाई करते हैं वो तीसरा इनपुट जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे कहा जाता है इनेबल। कई डायग्राम्स में या कई जगह थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शंस में इसको EN या कई बार सिर्फ E के माध्यम से भी दिखाया जाता है। ये इस पूरे के पूरे सर्किट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट है दोस्तों। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये इनपुट अगर लो होगा तो आप खुद समझिए या समझने की कोशिश कीजिए कि आउटपुट क्या होगा। वो इसलिए क्योंकि दोनों के दोनों हैं एंड गेट्स, और हम जानते हैं दोस्तों एंड गेट में दोनों ही इनपुट्स हाई होने चाहिए ताकि उसका आउटपुट हाई हो सके। अगर एंड गेट में दोनों इनपुट्स में से कोई एक भी इनपुट लो हो गया तो एंड गेट का आउटपुट अपने आप लो हो जाता है। लेकिन फिर जब यही हाई या लो इनपुट फीड होता है नॉर गेट्स में तो उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा वो यहां डिसाइड किया जाएगा। इन शॉर्ट दोस्तों, जब इस इनेबल इनपुट पर हाई कंडीशन होगी, जब ये इनपुट हाई होगा, उसी केस में आउटपुट Q जो है वो डिराइव होगा इन दोनों सेट और रीसेट इनपुट से। यानी जब इनेबल पिन लो है तो इस सर्किट का आउटपुट लो होगा, चाहे रीसेट और चाहे सेट इनपुट कुछ भी हो। यानी गेटेड SR लैच में और बेसिक SR लैच में यहां फर्क आता है। यह है लॉजिक सर्किट, यह है लॉजिक डायग्राम गेटेड SR लैच का। यहां होता, इसी को हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनेबल पल्स को, जहां हमने अप्लाई किया इस इनेबल पल्स को, इसी को कहते हैं गेटेड फंक्शन। इसी गेटेड SR लैच का दूसरा नाम है दोस्तों क्लॉक्ड SR लैच। और इसी सर्किट को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप। यानी जब हमने बेसिक लैच सर्किट में एक गेटेड कंडीशन, एक कंट्रोल्ड कंडीशन, एक इनेबलिंग कंडीशन अप्लाई कर दी तो वो बन जाता है एक क्लॉक्ड इसलिए क्योंकि अब इस पर एक क्लॉक, इनेबल जो पिन है दोस्तों, इनेबल इनपुट पिन, यही होती है क्लॉक पिन। इसी पर जो इनपुट हमें हाई मिलेगा या लो मिलेगा उसी को कहा जाता है क्लॉक पल्स का हाई या लो होना। जब इस पर क्लॉक पल्स लो रहेगी तो आउटपुट लो ही रहेगा। यानी आउटपुट बराबर वैसे ही फंक्शन करेगा जैसे प्रीवियस स्टेट में हम देख चुके हैं कि वो अपनी प्रीवियस स्टेट, इससे पहले जो आउटपुट था उसको रिटेन करने की कोशिश करेगा। यानी रीसेट और सेट इनपुट्स का कोई असर नहीं होगा तब जब इनेबल पिन लो है। यानी जब इनेबल पिन हाई होगी, 1 होगी, तभी ये इनपुट्स मैटर करेंगे, तभी इन SR इनपुट्स का कुछ ना कुछ मतलब है, तब जाकर ये ड्राइव करेंगे सर्किट को। यही होता है दोस्तों क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इसे कहा जाता है बिकॉज ये टॉगल करता है दो स्टेट्स के बीच में, लो हाई या हाई और लो। इसी सर्किट को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप, बेसिक क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप। यानी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक फ्लिप फ्लॉप की क्या होती है? एक लैच। यहां से आप ये भी नतीजा निकाल सकते हैं कि एक लैच से ही फ्लिप फ्लॉप बनता है। तो दोस्तों इस फ्लिप फ्लॉप, इस क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन कैसे होता है वो आप यहां जानिए। जब तक मैं बता चुका हूं, जब तक इस इनेबल पिन पर इनपुट 0 है तब तक सेट चाहे 1 हो चाहे 0 हो, या रीसेट चाहे 1 हो चाहे 0 हो, आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगा। कहने का मतलब आउटपुट हमेशा प्रीवियस लैच पर ही रहेगा। ये दोनों इनपुट्स काम ही नहीं करेंगे। तो इसका ट्रुथ टेबल आप समझेंगे तो आप जानिए कि कैसे फंक्शन होता है दोस्तों। अब यहां पर क्योंकि 3 इनपुट्स हैं, एक तो इनेबल, शॉर्ट में मैंने यहां E लिख दिया, एक है सेट, एक है रीसेट। ये दिया हमने रीसेट इनपुट, ये है सेट इनपुट, और ये आ गया E इनपुट या इनेबल इनपुट। जब तक ये इनेबल, अब देखिए पहले इसका ट्रुथ टेबल हम बना ले, वहां पर आप समझ जाएंगे इसका ऑपरेशन एग्जैक्टली होता कैसे है। ये देखिएगा दोस्तों, पहली कंडीशन जब तीनों 0 हैं, देन 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1। नाउ गोइंग बाय द बाइनरी लॉजिक, जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं आपको याद होगा पिछले वीडियोस में दिखा चुके हैं, 2 के बाद में 2 रेज़ टू पावर, ये था 2 रेज़ टू पावर 0, यानी कि एक बार 0 एक बार 1, 2 रेज़ टू पावर 1 यानी कि 2 बार 0 2 बार 1, नाउ 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 4,
4 बार 0, 4 बार 1। ये हमने इसका बेसिक अब देखा दोस्तों। अब जब तक, ये आप ध्यान दीजिए, जब तक इनेबल इनपुट यहां 0 है, लो है, तब तक ये सारा सर्किट जो है ये लैच्ड कंडीशंस में रहेगा। यानी इसे सिंपली लैच 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 ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन इनपुट्स का इस केस में जब तक इनेबल 0 है तब तक एस का 0 या 1 होना या रीसेट का 0 या 1 होना कोई असर नहीं डालेगा सर्किट पर। अब एक बार जब इनेबल पिन हाई हो गई, अब जब ये सर्किट यहां पर, ये इनपुट जब यहां पर हाई हो गया, 1 हो गया यहां पर, अब इस सर्किट ने काम करना शुरू किया। तो ऑपरेशन कैसे होगा? बिल्कुल एक बेसिक लैच की तरह, बिल्कुल एक स्टोरेज लैच की तरह। यानी पहला फंक्शन जब दोनों इनपुट्स, अब इन दोनों इनपुट्स का अस्तित्व है, अब इन दोनों इनपुट्स की इंपॉर्टेंस आती है। जब ये दोनों 0 थे अगेन, तब भी लैच ऑपरेशन ही था। लैच ऑपरेशन क्योंकि इससे प्रीवियस इनपुट जो था ये उसको उसी स्टेट को रिटेन करने की, स्टोर करने की कोशिश कर रहा था। नाउ उसके बाद अब सेट, अब क्योंकि जब ये पिन हाई है, इनेबल अब हाई है दोस्तों, अब इन इनपुट्स का मतलब बनता है। यानी जब सेट इनपुट हाई हो, लो होगा तो आउटपुट लो होगा, और आउटपुट कॉम्प्लीमेंट नेचुरली हाई होगा क्योंकि आउटपुट कॉम्प्लीमेंट आउटपुट का उल्टा होता है। अब सेट इनपुट जब हाई होगा तो आउटपुट यहां पर हाई होगा, और आउटपुट कॉम्प्लीमेंट लो होगा, 1 का रिवर्स। और अगेन जब ये दोनों सूरतों में 111 हमारे पास आएगा, यानी कि जब सेट भी हाई है और रीसेट भी हाई है दोस्तों, उस केस में क्या होगा? वही कंडीशन जैसे हमने कहा था, मेटास्टेबल या शॉर्ट में नॉट एप्लीकेबल या इलीगल कंडीशन। यानी जो इनपुट्स अलाउड ही नहीं है, इलीगल कंडीशन। हम कभी भी सेट और रीसेट इनपुट्स दोनों को एक साथ हाई नहीं करते। तो आपने देखा दोस्तों, इस ट्रुथ टेबल के एक्चुअली 2 हिस्से हैं। पहला यहां तक जब तक इनेबल पिन पर इनपुट जो है वो लो है। जब वो इनेबल पिन का इनपुट लो है, इन दोनों पे कुछ भी हो जाए इनपुट, कोई एक्चुअली में हमें आउटपुट नहीं मिल रहा। लेकिन जब एक बार इनेबल पिन हाई हो गई, तब जाकर हमें बेसिक एसआर लैच का ट्रुथ टेबल देखने को मिलता है कि जहां पर एस इनपुट और आर इनपुट दोनों 0 हो तो लैच कंडीशन, एस इनपुट लो हो तो आउटपुट भी लो होगा, एस इनपुट हाई हो तो आउटपुट भी हाई होगा, और एस और आर दोनों हाई हो तो इलीगल कंडीशन होगी। यानी वो ट्रुथ टेबल अब हरकत में आया कब? जब इनेबल पिन हाई हुई। तो ये था दोस्तों बेसिक एक्सप्लेनेशन एक गेटेड एसआर लैच का, जिसे कहा जाता है शॉर्ट में क्लॉक्ड एसआर लैच या क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो दोस्तों अपने अगले वीडियोस में हम बात करेंगे डी लैच किसे कहते हैं और उसके बाद फ्लिप फ्लॉप्स के अलग अलग टाइप्स क्या हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है किसी भी तरह का इस टॉपिक को लेकर या किसी भी प्रीवियस टॉपिक को लेकर, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।